तो हम लोगों ने मतलब टोटल 4 रूल हम लोगों ने देखा। तो हम लोग 4th रूल को अभी कवर कर रहे थे, ठीक है, मतलब रिव्यू कर रहे थे, फर्स्ट से फिर से रिकॉल कर रहे थे। तो फर्स्ट हम लोगों ने देख लिया, सेकंड देख लिया, थर्ड देख लिया, फोर्थ में हम लोगों ने क्या पढ़ा बोले तो याद आ रहा सबको कि अगर ए टू द पावर क्या है बोलो m है, और यहाँ पे सेम एक नंबर है b टू द पावर m है, दोनों का एक्सपोनेंट अगर सेम है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a इंटू बी मतलब ए बी का होल टू द पावर m। बोलो ये समझ में आया सबको? ये 4th रूल। यहाँ तक हम लोगों ने जो पढ़ा है यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई ऐसा बच्चा जिसको डाउट हो रहा है? हेलो, ओके, चलो अब देखो यहाँ पे, देखो आपको 4th रूल में आपको मैंने क्या पढ़ाया कि यहाँ पे दो नंबर्स हैं, ओके, दो नंबर्स का एक्सपोनेंट सेम है और दोनों मल्टीप्लाइड फॉर्म में है। आपको समझो, यहाँ पे दो नंबर है, ओके, दो नंबर है, दोनों का एक्सपोनेंट सेम है, और दोनों का एक्सपोनेंट सेम होने के बाद यहाँ पे देखो दोनों मल्टीप्लाइड फॉर्म में है ना। 5th रूल जो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे सेम हम लोग डिवीजन वाला पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे देखो, हेडिंग लिखो आप लोग, डिवाइडिंग। क्या पढ़े हैं हम लोग को? डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट, विथ सेम एक्सपोनेंट। ओके, समझ में आया सबको? इसका मतलब क्या है देखो, अगर मैं बोलूं, ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर मैं बोलूं 5 टू द पावर 2 बाई 7 टू द पावर 2, ध्यान दो, यहाँ दिख रहा है क्या सबको? 5 टू द पावर 2 और 7 टू द पावर 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ बोले तो 5 इंटू 5, और नीचे में क्या लिखूंगा बोलो 7 इंटू 7 लिख सकता हूँ। ये समझ में आया सबको? ऐसे कोई बच्चा? ओके, देखो यहाँ पे तो 5 इंटू 5 बाई 7 इंटू 7, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? देखो तो कि 5 बाई 7 इंटू 5 बाई 7। कोई दिक्कत? नो सर। ओके, अच्छा, ये 5 बाई 7 इंटू 5 बाई 7 को मैं ये लिख सकता हूँ क्या कि 5 बाई 7 का पावर 2? बोले तो यहाँ पे किसी को डाउट है? कोई ऐसा बच्चा जिसको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है? ओके, तो अगर आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया कि 5 टू द पावर 2 बाई 7 टू द पावर 2 दो नंबर है, दोनों का एक्सपोनेंट सेम है बट डिवाइड में है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको 5 बाई 7 को होल टू द पावर 2 के फॉर्म्स में भी लिख सकता हूँ। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा यहाँ। तो इस चीज को मैं अगर मैं फॉर्मूला में बनाऊं, ओके, ध्यान से समझो, अगर मैं इस चीज को फॉर्मूला में बनाऊं तो क्या बनेगा बोलो कि अगर ए टू द पावर m है बाई बी टू द पावर m है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? a बाई बी का होल टू द पावर m लिख सकते हैं। देखो तो ये 5th रूल समझ में आया सबको? ये 5th रूल समझ में आया? यहाँ पे ए टू द पावर m है बाई बी टू द पावर m है, तो इसको मैं ओवरऑल क्या लिख सकता हूँ? a बाई बी का होल का पावर m लिख सकता हूँ। बोलो, यहाँ पे कोई बच्चा को डाउट है यहाँ पे? आप इसको देखिए। ओके, सो यहाँ पे आई थिंक 5th रूल भी आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे पेज टर्न कर रहे हैं, आपको यहाँ पे नंबरिंग करके लिखना है, मतलब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 मैंने ऑलरेडी टोटल 5 रूल कवर कर लिया, शायद एक जगह पे लिखा हुआ है तो आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। इसके बाद हम लोग 6th रूल देखेंगे, ठीक है, कॉपी कर लीजिए आप लोग। सबको समझ में आ गया? यस सर। ओके, चलो आते हैं हम लोग अपने 6th रूल पे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या ध्यान देना है यहाँ पे 6th रूल पे? देखो, अगर मैं बोलूं एक बात, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अगर मैं बोलूं ए टू द पावर 2 है, ओके, यहाँ पे सेम एक नंबर ले रहा हूँ ए टू द पावर 2, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा मैंने? ए टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई ए टू द पावर 2 लिख सकता हूँ, बोलो। अच्छा, इस ए टू द पावर 2 बाई ए टू द पावर 2 को मैं ये भी लिख सकता हूँ क्या? ए टू द पावर 2 माइनस 2। ये समझ में आ रहा है आपको? याद है कुछ कॉन्सेप्ट? सेकंड नंबर देखो, रूल मैंने क्या बताया, दो नंबर जिसका बेस सेम है, ओके, दो नंबर जिसका बेस सेम है और डिवाइड में होता है तो पावर क्या होता है? माइनस होता है। याद आ रहा कुछ ऐसा? हेलो, यस कोई सर। दिक्कत हो रहा है बाबू? समझने में कोई दिक्कत हो रहा है आप लोग को? नो सर।
ओके ओके, देखो हम यहाँ पे क्या बता रहा हूँ। तो सिक्स रूल क्या है वो समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पे यहाँ तक अगर क्लियर हो गया तो देखो यहाँ पे, अच्छा ये ए टू द पावर 2 बाई ए टू द पावर 2 सेम नंबर है क्या? तो इसको मैं कैंसिल कर यस सकता हूँ सर। ऐसे। तो यहाँ पे आंसर आएगा 1। बोलो ये समझ में आया? यस सर। यहाँ पे ए टू द पावर 2 बाई ए टू द पावर 2 को सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 1। और यहाँ पे देखो ए टू द पावर 2 माइनस 2, इस 2 माइनस 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बोले तो ए टू द पावर 0 लिख सकते हैं क्या? ये समझ में आया आपको? यस सर। तो यहाँ से देखो एक फॉर्मूला बन गया 6 नंबर, कि कोई भी नंबर, यहाँ पे ए क्या है बोले तो ए क्या है, एनी नंबर। ओके, एनी नंबर, कोई भी नंबर का पावर अगर 0 है, कोई भी नंबर जिसका पावर क्या है, 0 है, तो उसका आंसर क्या आएगा बोलो, 1 आएगा। यस सर। अगर मैं बोलूं 2020 जो ईयर चल रहा है इसका पावर 0, इसका आंसर कितना आएगा बोलो, 1 आएगा। अगर मैं बोलूं एक नंबर, ओके, इसका पावर 0 है, इसका आंसर कितना आएगा बोलो, सर 1। सर 1। बनेगा। तो ऐसा कोई भी नंबर है, ठीक है, अगर मैं एक नेगेटिव नंबर ले रहा हूँ, ठीक है, मैं एक नेगेटिव नंबर ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा कुछ भी, इसका भी होल टू द पावर 0, तो भी आंसर कितना आएगा, सर -1। 1 आएगा। 1। एनी नंबर टू द पावर 0, यहाँ पे 1 आएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया सबको? हाँ सर। अगर मैं इसको पॉजिटिव बना लूं तो भी आंसर आपका क्या आएगा, वो नहीं आएगा। सो अब हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। अब आगे का जो रूल्स है, एक्चुअली रूल्स बहुत सारे हैं इसमें, तो जो बट क्लास 7 में आपको जो यूज होगा वो हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी आई थिंक हम लोगों ने कवर कर लिया है, और आगे का जो रूल है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, सो अब हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, आई थिंक आप लोग उसमें प्रैक्टिस करो, आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। तो देखो मैं अगर नंबर लिखूं एक 6 टू द पावर 15 डिवाइडेड बाई 6 टू द पावर 10, ठीक है, 6 का पावर कितना है 15 है, डिवाइडेड बाय 6 टू द पावर 10 है, इसका आंसर कितना आएगा बोलो तो, बना पाओगे? यस सर। ओके, ट्राई करो। सर 6 टू द पावर 5। कैसे किया आपने बताओ, कौन सा फॉर्मूला लगाया आपने, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया? सर 6 6 टू द और पावर 15 6 6 टू द पावर डिवाइडेड 10 ऐसे 6 लिखा, टू द पावर। यस सर 6 टू द पावर उसके बाद 5 6 आ टू द रहा। पावर 15 माइनस 10, तो ये आ जाएगा 6 टू द पावर 5। अब देखो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान समझो। आप जो भी कॉन्सेप्ट को यूज करोगे ना, जैसे यहाँ पे आप लोगों ने ये वाला कॉन्सेप्ट यूज किया, उस कॉन्सेप्ट के बगल में आपको ये लिखना पड़ेगा कि ये आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया। ओके, तो ए टू द पावर m बाई ए टू द पावर n इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, ए टू द पावर m माइनस n, ये वाला यूज किया ना यहाँ पे, तो वो आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि हाँ मैंने इस फॉर्मूला का यूज किया है यहाँ पे और आपका ये आंसर आया है। ये समझ में आया सबको? क्लियर हुआ सबको? यहाँ पे आंसर आया सबका 6 टू द पावर 5। यस सर। ओके, पेज टर्न कर ले हम लोग। यस सर। ओके ओके ओके, तो यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, ठीक है। अभी अगर हम लोग एक्सपोनेंट के और भी रूल्स को अगर समझे, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 6 रूल को देख लिया। 7th रूल अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे, अब देखो सीधा रूल्स में बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर एक नंबर है जिसमें यहाँ पे सामने में क्या लिखा हुआ है, रूट, रूट का मतलब पता क्या होता है, उसका मतलब होता है कि एक नंबर का पावर 1/2। रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। समझ में आ रहा है सबको? यहाँ पे 7th रूल क्या है, अगर कोई नंबर है इसके सामने में रूट लिखा हुआ है, इसका मतलब उसका पावर कितना, 1/2। ये समझ में आया सबको? अच्छा, इसके बाद देखो, अगर मैं इस रूट के सामने एक नंबर लिख देता हूं n, ठीक है,
इसका मतलब क्या होता है, a का पावर 1/n, यहाँ पे जो नंबर होगा वहां पे ये नंबर मैं लिखूंगा। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। अगर मैं बोलूँ √2 तो इसका मतलब 2 का पावर 1/2। अगर मैं बोलूँ √7 इसका मतलब पावर 7 का पावर 1/2। ये समझ में आ रहा है सबको। बट जैसे मैं बोलूँ कि क्यूब रूट ऑफ 5 इसका मतलब 5 का पावर 1/3। ये समझ में आया। अगर मैं बोलूँ फिफ्थ रूट ऑफ 7 इसका मतलब 7 का पावर 1/5। ये समझ में आ रहा है आपको। ये दोनों पॉइंट समझ में आए, यहाँ से देखो तो। यस सर। ओके, तो यहाँ पे 7 और 8 रूल्स को भी हम लोगों ने देख लिया। ओके, इसके बाद देखो 9th रूल क्या है। अगर मैं आपको समझाऊं, ध्यान से समझना, ठीक है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे एक नंबर है 5 का पावर -2, ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। तो 5 का पावर -2 इसका मतलब पता है क्या होता है। ये नंबर नीचे में इसको हम उसको पॉजिटिव करने के लिए, ठीक है, 5 का पावर -2 को पॉजिटिव करने के लिए 1/5 का पावर 2 भी लिख सकते हैं। ये समझ लो, ठीक है। एक नंबर को, ठीक है, अगर वो नेगेटिव में है उसको पॉजिटिव करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/5 का पावर 2। ये समझ में आ रहा है। और अगर वो पॉजिटिव में है तो अगर वो ऊपर जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है। तो यहाँ से रूल क्या बनेगा, देखो, अगर a⁻n है, एक नंबर है जिसका पावर नेगेटिव में है, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पावर को उसके रेसिप्रोकल फॉर्म्स में लिख सकते हैं। ये समझ में आया। तो 9th रूल यस सर। दिख रहा है ना। ओके, कॉपी कर लीजिए आप लोग यहाँ पे। हाँ सर। सर एक मिनट कॉपी कर लो। ओके, कॉपी कर लीजिए। देखो ये जो दो एग्जांपल है वो 7 नंबर का है, और ये दो दो एग्जांपल है वो 8 नंबर का है, ठीक है। हो गया सबका। सर थोड़ा बाकी है। ओके, सर 9 नंबर क्या लिखे हैं आप ऊपर 5। 5 का पावर अगर -2 है, अगर ये पावर नेगेटिव में है, ठीक है, तो उसको पॉजिटिव यस करने सर। के लिए मैं इसको रेसिप्रोकल फॉर्म्स में लिख सकता हूँ, 1/5 टू। हाँ सर। ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला देखो, यहाँ पे क्या बनाया मैंने कि a⁻⁻9 है तो इसको हम लोग 1/8 मतलब a⁻n है, तो उसको माइनस को मुझे प्लस करना है तो उसका रेसिप्रोकल फॉर्म्स में लिखना होगा, तो मैं लिखूंगा 1/8n। समझ में आया सबको। यस सर। ओके, यहाँ पे देखो इसका रेसिप्रो मतलब इसको उल्टा भी कर सकते हैं। अगर यहाँ नेगेटिव, नीचे में अगर नेगेटिव होगा तो ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। से नेगेटिव में यस था, इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, पॉजिटिव। तो अगर एक नंबर है जिसके मतलब रेसिप्रोकल ही अगर नेगेटिव में है तो वो उसका रेसिप्रोकल करेंगे वापस तो पॉजिटिव में बन जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आगे। सर आप जो बोले उसका एग्जांपल दीजिए ना। हाँ, दे रहे। अगर मैं बोलूँ 1/2 का पावर -3, देखो तो इसको हम लोग 2 का पावर 3 भी लिख सकते हैं। ये कैसे वर्क कैसे करता है पता है आपको, देखो समझाता हूं मैं, ठीक है। देखो 1/2 का पावर -3 का मतलब देखो क्या हुआ एक्चुअली,
2 का पावर -3 को हम लोग क्या लिखेंगे बोलो, ये समझ में आ रहा है आपको? 2 का पावर -1 इंटू 2 का पावर -1 इंटू 2 का पावर -1, तभी आया ना होगा। -3 कैसे आया होगा? जब एक ही नंबर 3 बार लिखा होगा तभी तो। ये समझ में आया आपको? ये समझ में आ रहा पॉइंट? 2 का पावर -3 कैसे आया होगा? 2 का पावर -1 Yes. इंटू 2 का पावर -1 इंटू 2 का पावर -1 होगा तब। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, ठीक है, ध्यान से समझो। 1 बाई 2 का पावर -1 का मतलब क्या है? 2 का पावर -1 का मतलब 1/2। ओके, 2 का पावर, इस पावर्स का मतलब पावर 1/2 और इसका भी मतलब पावर 1/2। बोलो ये समझ में आया सबको? तो देखो एक्चुअली हो क्या रहा है, 1 बाई, ठीक है, 1/2 का पावर। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये 1 इंटू 1 इंटू 1 तो आ गया 1, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आएगा? 2 का पावर 3 आएगा क्या? अब ये 2 का पावर 3 जाके ऊपर में मल्टीप्लाई होता है 1 के साथ, तो ओवरऑल आंसर आता है 2 का पावर 3। ये समझ में आया अब आपको? Yes, ये sir. देखो ये वाला पूरा टर्म देखो इसमें कन्वर्ट हो गया ना। तो डायरेक्ट हम लोग ये कर सकते हैं कि कोई भी नेगेटिव टर्म है तो उसको पॉजिटिव कर सकते हैं, कोई भी पॉजिटिव टर्म है तो उसको नेगेटिव कर सकते हैं हम लोग, ठीक है? ये समझ में आ गया आई थिंक आप लोग को? Yes, sir. हाँ सर। ओके ओके। अच्छा यहाँ पे देखो ये 9 हो गया। अब 10 नंबर क्या है वो देखते हैं हम लोग, ठीक है? अच्छा यहाँ से ये पता चल गया ना, इससे देखो, इससे यहाँ पे एक पॉइंट मैंने बताया, इससे आपको ये भी पता चल गया होगा कि ए टू द पावर -1 का मतलब 1/a होता है। ये पता होगा कि नहीं रेसिप्रोकल? ए का पावर -1 का Yes, मतलब sir. 1/a। ओके ओके, ये पता है ना, चलो वेरी गुड। इसके बाद देखो मैं क्या आपको रूल बता रहा हूँ, ध्यान से समझो, ठीक है? यहाँ पे रूल क्या है, अगर एक नंबर है ए का पावर m, ओके, एक दूसरा नंबर है b टू द पावर m, दिख रहा है आपको? Yes, हेलो, sir. ओके। यहाँ पे आपको दो नंबर दिख रहा है, अगर ये दोनों नंबर्स आपस में इक्वल है, ए का पावर m इज इक्वल टू b टू द पावर m, भी अगर आपस में इक्वल है, ठीक है, समझ में आ रहा सबको? हेलो, Yes, sir. ओके, आवाज आ रही है ना? हाँ, sir. ओके, सो देखो मैं क्या आपको बता रहा हूँ, ध्यान समझना। अगर ए टू द पावर m इज इक्वल टू b टू द पावर m है, यहाँ पे देखो आपको क्या दिख रहा है बोलो तो? यहाँ पे क्या आप नोटिस कर पा रहे हो? इन दोनों टर्म्स में आपको क्या दिख रहा है कॉमन, ऐसा कुछ जो रिलेट कर पाओ आप? हेलो, यस सर। ओके, समझो यहाँ पे। Yes, sir. सो मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो दोनों का ही नंबर्स का आपको एक्सपोनेंट n और m दिख रहा है क्या? ओके, सो अगर यहाँ पे दो नंबर्स है, जो दो नंबर्स का एक्सपोनेंट अगर सेम है और दोनों आपस में इक्वल है, तो इस केस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है? इस केस पे ओके, हम लोग ए इक्वल को ए से बी को इक्वल आपस में कर सकते हैं, अगर ये ऐसा है तो। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये m का वैल्यू सिर्फ 0 नहीं लेना है आपको, ठीक है? m का वैल्यू 0 पे आपको नहीं लेना है, ठीक है? ये समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पे अगर मैं m का वैल्यू 0 ले लूं तो क्या आएगा वो समझो, ठीक है? देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूं ए टू द पावर 0 है और यहाँ पे मैं बोलूं बी टू द पावर 0 है, ध्यान देना, ठीक है? तो ये ए टू द पावर 0 क्या होता है? 1 होता है, हम लोग को पता है। बी टू द पावर 0 क्या होता है? 1 होता है ना? हेलो, आवाज आ रही सबको? यस सर। तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे समझो दोनों का वैल्यू आपस में सेम है ना? ए का वैल्यू भी, एक ए टू द पावर 0 का वैल्यू भी 1 होता है, बी टू द पावर 0 का वैल्यू भी आपस में 1 होता है। तो यहाँ से देखो अगर मैं ऐसा बताऊं आपको कि ए टू द पावर 0 इज इक्वल टू बी टू द पावर 0, दोनों का देखो एक्सपोनेंट सेम है क्या? इस केस में ए इक्वल टू बी हो जाएगा।
तो अगर ये ऐसा होने लगे तो 2 = 5 का जो कॉन्सेप्ट है ना, मतलब बहुत जगह बताया गया आपको कि 2 = 5 होता है, 2 + 2 = 5, ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, सुना ही होगा ये चीज। पर एक्चुअली ये होता नहीं है, तो 2 + 2 = 5 यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा। ये देखना है कैसे होता है, ये आप लोग को देखना है। आप लोग समझ में आ रहा है, ये आगे का पॉइंट समझ में आ रहा है आप लोगों को कुछ, हाँ सर। हाँ या सर। ज्यादा हो रहा है बताओ? एक काम करते हैं, सुनो, एक काम करते हैं, सुनो, एक काम करते हैं, हम लोग पहले एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। आप लोग बहुत ज्यादा आई थिंक रूल्स बहुत ज्यादा हो गया है, आप लोगों ने प्रैक्टिस अभी किया नहीं है कुछ, तो हम लोग पहले प्रैक्टिस करते हैं, इसके बाद ठीक है। देखो कुछ कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, पहले आप लोग उसको बनाओ, इसके बाद आगे का रूल्स हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर मैं बोलूँ एक नंबर 7 to the power x है इंटू 7 to the power 2 है, इसका आंसर कितना आएगा बताओ तो। मैं कुछ कुछ क्वेश्चन देते जा रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करो, ठीक है। नहीं बनेगा तो फिर मैं बताऊंगा आपको। क्लियर हो रहा है ना? आप लोग पहले क्वेश्चन सॉल्व करो, ज्यादा रूल्स पढ़ने से आपको हो सकता है दिक्कत हो, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कुछ, उसके बाद आगे का रूल्स देखते हैं, ठीक है। तो 7 to the power x इंटू 7 to the power 2, इसको सॉल्व करो। फिर सेकंड क्वेश्चन है 3 to the power 4 होल टू द पावर 3, ये क्वेश्चन है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, देखो 3 क्वेश्चन हम लोगों ने लिखा है। आप लोग ट्राई करो, पहले जितना भी रूल्स हम लोगों ने पढ़ा पहले इससे बनाओ, इसके बाद का प्रैक्टिस हम लोग करेंगे बाद में, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा था आगे, इसलिए मैंने आगे के कॉन्सेप्ट को रोक दिया, ठीक है। अभी आप पहले ये सब बनाओ, इसके बाद हम लोग बात करेंगे उस पर। हेलो, यस सर, बना रहे हैं। ओके बनाइए। सर लास्ट वाला क्वेश्चन एक बार पढ़ देंगे? हाँ वेरी गुड, देखो यहाँ पे 5 to the power 2 का होल का पावर 3, फिर ये डिवाइड का साइन है, ठीक है, फिर 5 का पावर 3, ये क्वेश्चन है, दिख रहा है आपको? दिखा क्वेश्चन, समझ में आया बाबू? 5 का पावर 2 होल का पावर 3 डिवाइड्स 5 to the power 3, ये समझ में आया आपको? हाँ सर। ओके ट्राई करो आप लोग। सर हो गया है। तीनों हो गया क्या? कितना कितना आया बताओ आंसर? फर्स्ट कैसे बनाया आपने? फर्स्ट हाँ सर। फर्स्ट का देखो आंसर सब मैच करेंगे, ठीक है। देखो दोनों का बेस सेम, ओके, दोनों का यहाँ पे बेस दिख रहा है आपको, सेम सेम, तो पावर्स आपस में क्या होंगे बोलो, ऐड हो जाएंगे, तो 7 to the power x + 2 होगा। ओके फर्स्ट आंसर ये है। थर्ड नंबर देखो, अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, यहाँ पे देखो आप जो भी रूल को यूज करोगे लिखना है, ठीक है। तो a⁴m इंटू a⁴n इज इक्वल टू a⁴m+n, यहाँ लिख देना है, ओके। सेकंड में देखो, यहाँ पे हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था a⁴m का होल टू द पावर n, याद है फॉर्मूला? a⁴m × n, mn होता है। तो यहाँ पे क्या होगा बोलो, 3 to the power 4 × 3 कितना आएगा? 3 to the power 12 आएगा क्या? समझ में आ रहा सबको? हेलो, यस यस ओके। सर। थर्ड नंबर देखो, 5 to the power 2 का होल का पावर 3, इसको पहले सॉल्व करेंगे, तो 5 to the power 2 × 3 फिर डिवाइड्स 5 to the power 3। अब देखो 5 to the power 2 × 3 मतलब 5 to the power 6, और डिवाइड का मतलब यहाँ पे लिखेंगे 5 to the power 3। बोले ये समझ में आया आपको? अब देखो 5 to the power 6/5 to the power 3, इसका मतलब 5 to the power 6 - 3, आंसर कितना आएगा? 5 to the power 3 आएगा क्या?
देखो तो सबका बना क्या? हेलो। Yes, sir. यस सर। ओके, ये सबका बन गया ना। अभी हम लोग और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस पे, ठीक है? ये हो गया, कॉपी हो गया सबका? हाँ सर। ओके ठीक है, हम सर लोग और लास्ट देखते वाला हैं। ओके ठीक है, कॉपी कर लो, लो कॉपी कर लो बाबू। हो गया सर सबका? हो गया। हो गया ना, वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन दे रहे, ठीक है? हम लोग ट्राई करिए आप लोग। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 3 to the power 7 डिवाइडेड बाई 3 to the power 5 होल का पावर 4। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करिए आप लोग। ये बनेगा क्या आपसे? हेलो। सर ट्राई कर। हाँ ट्राई करिए आप लोग। ओके, चलिए क्वेश्चन फिर से दे रहा हूँ। 5 to the power होल का पावर 3 इंटू 5 to the power 4 डिवाइडेड बाई 5 to the power 7, ठीक है? सर हो गया। दोनों क्वेश्चन हो गया। देखो दूसरा क्वेश्चन भी लिख दिया हम लोग, ट्राई करिए आप सर लोग। पहला का आंसर नेगेटिव में आ रहा। नेगेटिव में आ रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, आप गलत बना रहे हैं। सर सेकंड वाला भी हो गया। हो गया सबका? ओके, सो देखो यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है? इसमें थोड़ा ध्यान देना है। क्वेश्चन है 49, ठीक है, का पावर 4 डिवाइडेड बाई 7 to the power 3। इसको बना पाओगे? देखो तो आप। क्योंकि इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए ना आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए, ठीक है? आपको एटलीस्ट 20 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, क्लियर है ना? तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग सर याद कर लीजिएगा स्क्वायर वन का से। मतलब? बता रहा हूँ मैं, मतलब लेके 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है बताओ? जैसे मान लो 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो 8 × 8 64। अगर मैं बोलूँ 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो 144। इसका मतलब एक ही नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं ना। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 12 × 12, एक ही नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई यस। करना। तो यहाँ से लेके 1 से लेकर 20 तक की याद कर लीजिएगा, आप लोग के लिए इजी होगा फिर चैप्टर। ओके सर। याद कर लेंगे ना, नेक्स्ट क्लास में हम पूछेंगे आपसे। हाँ सर। सब याद कर लेगा ना बच्चा? दीपिका, ईशानी। सर हो गया है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड हो गया? कितना है बोलो? फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का आंसर बताओ अब। सर थर्ड का है 7 to the power 5, सेकंड का है 5 to the power 3 और फर्स्ट का है 3 to the power 8। वेरी गुड। इसका आंसर है 3 to the power 8। ये समझ में आ गया, वेरी गुड। इसका आंसर भी आपने ठीक बताया, 7 to the power 5। और इसका आंसर कितना बताया आपने? ओके ठीक है। हाँ, सेकंड का क्वेश्चन का आंसर कितना बताया? सेकंड का आंसर कितना आया? सर 5 क्यूब।
ओके, वेरी गुड। सबका आंसर है, देखो तो चेक कर लो आंसर। 3 to the power 8 फर्स्ट का आंसर है, 5 to the power 3 सेकंड का आंसर है, और 7 to the power 5 थर्ड का आंसर है। बोलो समझ में आया सबको? ऐसा बचा है जिसको ये 3 क्वेश्चन में डाउट है? यहाँ पर टोटल 3 क्वेश्चन में है, कोई वैसा क्वेश्चन है जो डाउट है, किसी को पूछना है कुछ? हेलो? ये Yes, सर sir. फर्स्ट वाला कैसे हुआ? कौन सा? सर फर्स्ट। देखो यहाँ पे समझाते हैं। 3 to the power 7 है, 3 to the power 7 लिखा, डिवाइड का साइन है मतलब डिवाइड, और 3 to the power 5, इसका होल का पावर कितना लिखा हुआ है? 4 लिखा हुआ, बोलो। यस सर। अब देखो 3 to the power 7 by 3 to the power 5, याद करो फॉर्मूला, a to the power m by a to the power n, फॉर्मूला क्या है? a to the power m - n, याद आ रहा है कुछ? हाँ सर। सेकंड फॉर्मूला, तो दोनों को माइनस करोगे कितना आएगा? 3 का पावर 2 आएगा क्या? और इसका पावर कितना यस है? सर। 4। ठीक है, इसका पावर कितना 4 है, तो इसको क्या लिखोगे? 3 to the power 2 into 4, कितना आएगा? 3 to the power 8 नहीं आएगा? सर 8। आ गया ना? सेकंड और थर्ड ना सबका बन गया क्या, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर? नो सर सेकंड नहीं बना। ओके, सेकंड में देखो, 5 to the power 2 होल का पावर 3, इसको हम लिख सकते हैं 5 to the power 6। अब तो समझ में आ गया होगा आई थिंक। 2 हाँ into सर। 3 क्या करेंगे, और यहाँ पे देखो फिर इंटू 5 to the power 4, क्लियर है ना? फिर डिवाइड है 5 to the power 7, ध्यान से समझो। 5 to the power 6 है इंटू 5 to the power 4 है, दोनों का बेस सेम दिख रहा है क्या आपको? यस तो सर। पावर ऐड होगा, तो 5 to the power देखो कितना होगा, 6 + 4 10 होगा, डिवाइड बाई 5 to the power 7। बोले यहाँ तक की डाउट है किसी को? नो सर। अब देखो 5 to the power 10 बाई नीचे 5 to the power 7। ओके, अब याद करो फिर से फॉर्मूला, a to the power m by a to the power n, फॉर्मूला क्या है? a to the power m - n। तो यहाँ पे देखो 10 - 7 करो कितना आएगा? 5 to the power 3 आएगा क्या? यस सर। सारे देखो जो जो फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो ना, सारे हर एक स्टेप में लिखना है फॉर्मूला। अभी तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, बट आपको लिखना है, ठीक है? मैंने आपको फर्स्ट में समझाया, जो जो कॉन्सेप्ट आप यूज करो, जैसे यहाँ पे आपने यूज किया, यहाँ पे लिखना है, फिर आपने यहाँ पे यूज किया, देखो ये दोनों मिलकर 10 हुआ ना, तो यहाँ पे इस स्टेप को पीछे में लिखना है, सारे नंबर्स को नीचे लिखते जाना, ठीक है? सारे स्टेप्स को ऐसे लिखना सर है। थर्ड कैसे हुआ? थर्ड नंबर। दिखा रहे, देखो बता रहे, सब बता रहे, हम क्या बोल रहे हैं पहले समझो। सारे सॉल्यूशन को आपको 1 by 1 नीचे लिखते जाना है, और जो जो रूल्स आप यूज कर रहे हो ना, सारे रूल्स बगल में लिखना है, ठीक है? वो गलती नहीं करना आप लोग। चलो अब यहाँ पे देखो थर्ड नंबर, 49 का पावर 4 है, ठीक है? 49 का मतलब क्या होता है एक्चुअली? 7 का पावर 2 होता है, याद करो। यस सर। अब देखो 7 का पावर 2 का होल का पावर 4 याद आ रहा है, 7 का पावर 8 हो जाएगा ये। फिर यहाँ पे डिवाइड है 7 का पावर 3, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 7 का पावर 3। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो फिर से फॉर्मूला लग गया यहाँ पे, a to the power m by a to the power n, फॉर्मूला a to the power m - n। ओके, तो 7 to the power 8 - 3 कितना आएगा? बोलो 5 आएगा क्या? याद आ रहा फॉर्मूला सबको? सबको क्लियर हुआ ये फॉर्मूला? यस सर। Yes, sir. ओके ओके, अब आप लोग बना पाएंगे ना अब यहाँ पे? चलो इसके हाँ बाद हम सर। लोग देखते हैं क्वेश्चन। अब हम लोग इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, जो बच्चा बना पाएगा बहुत अच्छी बात है। सो देखो 10 का पावर 3 का होल का पावर 2, ओके, डिवाइडेड बाई 10 का पावर 3 का पावर 2, ओके। फिर यहाँ पे बोला गया है डिवाइडेड बाई 10 का पावर 2 का पावर होल 3 डिवाइडेड बाई 10 का पावर 3 का पावर 2, सॉरी 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 3। ये दिख रहा है क्वेश्चन आपको? ये यस क्वेश्चन दिख रहा है आपको? बताओ तो ये कैसे बनेगा? कोई बच्चा बना पाएगा? देखो तो। हाँ सर ट्राई कर रहे हैं। ओके, ट्राई करिए।
ट्राई करो ये वाला क्वेश्चंस, ठीक है। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे। सर हो गया। आ गया? कितना आंसर आया बाबू? सर 0 है। नहीं, 0 नहीं आएगा बाबू। देखो यहाँ पे अलग अलग नंबर है, ध्यान से समझो। देखो 10 का पावर 3 होल का पावर 2 डिवाइड है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? डिवाइड है। फिर 10 का पावर 3 का पावर 2 ऐसे लिखा हुआ है। 10 का पावर 3 फिर उसका पावर 2, फिर यहाँ पे देखो 10 का पावर 2 फिर होल का पावर 3, फिर यहाँ पे डिवाइड है, फिर 10 का पावर 2 का पावर 3। ये समझ में आया? हाँ सर। कर लो पहले आप लोग, ट्राई करो सब। बनेगा किसी से क्या? मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। इसका आंसर है 1/10। ओके, अगर कोई बच्चा बना रहा है तो इसका आंसर अगर 1/10 तक अगर आ रहा है तो सही है, अगर नहीं बना पा रहा है तो मैं बताऊंगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिए। करना क्या है यहाँ पे? देखो 10 का पावर 3 का होल का पावर 2, यहाँ आएगा क्या आंसर? 10 का पावर 6 आएगा क्या? यस सर। ओके, फिर डिवाइड का साइन है। यहाँ पे देखो लॉजिक क्या समझाना चाह रहे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ 10 का पावर 3 और यहाँ पे 3 का पावर 2। यहाँ पे समझो ये क्या बताना चाह रहा है। 10 का पावर 3 और 3 का पावर 2, इसका मतलब 10 का पावर कितना? 3 का पावर 2 हो गया, ये पूरा मतलब 9 हुआ। ये समझ में आया आपको 9 कैसे हुआ? ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, ठीक है। ये 10 का पावर 3 है और यहाँ पे 3 का पावर फिर 2 है, तो इसका मतलब 3 का पावर 2 का मतलब कितना होता है? 9 होता है क्या? ये समझ में आया सबको? यस सर। हाँ सर। फिर यहाँ पे देखो नीचे में 10 का पावर 2 का होल का पावर 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 का पावर 6। ये समझ में आ गया होगा। फिर डिवाइड का साइन फिर से, यहाँ पे देखो 10 का पावर 2 और 2 का पावर 3, तो हम लोग लिख सकते हैं पहले 10 का पावर। देखो 2 का पावर 3 कितना होता है बोले तो? 8 होता है, चेक करो तो। यस सर। वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे पहले हम ऊपर में सॉल्व करेंगे फिर नीचे सॉल्व करेंगे। तो 10 का पावर 6 डिवाइड 10 का पावर 9, तो 10 का पावर 6 डिवाइड 10 का पावर 9 ऐसे, फिर होल डिवाइडेड यहाँ पे 10 का पावर 6 बाई 10 का पावर 8। बोलो यहाँ तक समझ में आया सबको? कोई दिक्कत यहाँ पे? हाँ सर मेरा बन रहा है। ओके ओके, नहीं यहाँ पे जो मैं बताया कोई दिक्कत है बोलो? नो देख सर। लो वीडियो, अभी क्लास ऑफ हो जाएगा, देख लो यहाँ पे। तो 10 का पावर 6 बाई 10 का पावर 9, याद करो फॉर्मूला 8 टू द पावर m बाई 8 टू द पावर n। फॉर्मूला क्या है? 8 टू द पावर m माइनस n, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 का पावर -3। याद करो, समझ में आ रहा क्या? 6 माइनस 9 होगा तो -3। और यहाँ पे देखो इन दोनों को सॉल्व करो तो यहाँ पे कितना होगा? 10 का पावर -2। ये समझ में आया? बोलो ये समझ में आया आपको? हाँ सर। याद करो एक मैं फॉर्मूला बताया था पावर का नेगेटिव वाला पार्ट। तो ये देखो 10 का पावर -3 है, इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे? 1/10 का पावर 3 लिख सर सकते हैं 1/10 का पावर 3। वेरी गुड। और यहाँ पे नीचे में देखो 1/10 का पावर